बदल देंगे। मुझे लगा ये इंसान मेरी जिंदगी बदलने की बात नहीं कर रहा, ये इंसान मेरी परिस्थितियों का मजाक उड़ा रहा है। कारण उस वक्त मेरी परिस्थिति ऐसी थी, 25 साल पहले जब लोग स्कूटर और बाइक के ख्वाब देखा करते थे, मेरे पास जापान की टोयोटा क्रेसिडा गाड़ी हुआ करती थी। 25 साल पहले जब लोग ट्रेन में सफर किया करते थे, मैं बाय एयर सफर किया करता था, क्योंकि मेरा बिजनेस हिंदुस्तान से बाहर था। भूटान के अंदर किसी कारणवश भूटान और हिंदुस्तान का बिजनेस रिलेशन कुछ वक्त के लिए खत्म हो गया और मुझे भूटान से वापस हिंदुस्तान आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद मैंने करनाल के अंदर एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगाई, लेकिन जो देखते देखते बहुत बढ़िया चल रही थी, 24 घंटे चलती थी, लेकिन देखते देखते उसके आसपास कुछ और इंडस्ट्री लग चुकी थी और मेरी वो इंडस्ट्री 25 लाख रुपए नुकसान में जा चुकी थी। कहते हैं जो मुसीबतें आती हैं पहाड़ बनकर आती हैं। मैं किसी काम की वजह से देहरादून गया, वहां मेरा अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। जब 17 दिन के बाद उन लोगों ने मुझे छोड़ा, मेरी मेमोरी भी कम हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा, घर के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा था कि बहुत जल्दी आपके इस घर की ऑक्शन नीलामी कर दी जाएगी। जब मैं इंडस्ट्री में गया, उसके बाहर नोटिस लगा था, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री बैंक की हो चुकी है। रातों रात मैं अरस से फट पे आ चुका था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा और बेटी, जो बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, उनको मैं स्कूल छुड़वाकर मुझे एक मामूली से स्कूल में डालना पड़ा। मेरे मिसेज जो कि बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे, वो सुबह 1400 रुपए की नौकरी करने लगे और रात को 4 बजे तक अपनी बेटी और बेटे के साथ वो खिलौने बनाने लगे। वो इंसान जो अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता था, अपनी बीवी और बच्चों के बनाए हुए खिलौनों को मैं एक बैग में भरता था, करनाल से दिल्ली पहुंचता था और वहां सड़कों पर खड़ा होकर सरोजिनी नगर की मार्केट में 80-80 रुपए के मैं खिलौने बेचा करता था। इन परिस्थितियों के अंदर वो कहे कि आपकी जिंदगी बदल देंगे, क्या मुझे नहीं लगेगा कि ये इंसान मेरी परिस्थितियों का मजाक उड़ा रहा है? लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को ये अपनी परिस्थितियां क्यों बताना चाहता हूं? मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, कभी अपनी विपरीत परिस्थितियों को अपनी हार का कारण मत बनाना, उन्हीं विपरीत परिस्थितियों को अपनी जीत का कारण बनाना। माय डियर फ्रेंड, जीत का कारण। जब उस इंसान ने कहा आओ मिस्टर आपकी जिंदगी बदल देंगे, मुझे लगा ये इंसान मेरी परिस्थितियों का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन मेरे मिसेज जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे एक बात कही कि when one door closes then another open, अगर भगवान एक रास्ता बंद करते हैं दूसरा खोलते भी हैं। मे भी ये दूसरा रास्ता हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, करनाल से लेकर अमृतसर तक का किराया भी मेरी जेब में नहीं था। एक एसटीडी चलाने वाले दोस्त से मैंने 350 रुपया उधार लिया। जब मैं करनाल से अमृतसर पहुंचा, प्लेटफॉर्म पे उतरा, एक रिक्शा वाले से पूछा कि भैया मुझे बचत भवन में जाना है। उसने मुझसे 30 रुपए मांगे। मैंने कहा वेरी सॉरी, मैं 30 रुपए नहीं दे सकता, मुझे रास्ता दिखा दीजिए, मैं पैदल चला जाऊंगा। कारण मैं जानता था कि यही 30 रुपए रात को मेरे खाने के काम आएंगे। 5-6 किलोमीटर में पैदल गया, एक ऐसी छोटी सी मीटिंग में बैठा, वहां एक 17 साल का बच्चा मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, यू कैन अर्न 24 लाख 32 लाख पर एनम। तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं हो सकता। लेकिन जब उस बच्चे ने अपने बारे में बताया, मैंने उस बच्चे को घुटने टेक दिए, उसके आगे घुटने टेक दिए, उनको अपना गुरु मान लिया, उनको अपना टीचर मान लिया, अपना लिटिल गॉड मान लिया। मिस्टर सन्नी अरोड़ा जी, जब मैंने देखा कि सन्नी जी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। मैं करनाल वापस आया, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, व्हाइट बोर्ड पे 32 लाख का प्लान खाया। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा सरबजीत जी आपके मिसेस के हाथों में खिलौने बनाते बनाते छाले पड़ चुके हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है, फैक्ट्री आपकी बंद हो चुकी है, आपका घर नीलाम होने वाला है, आप 32 लाख की बात करते हैं, आप पागल हो चुके हैं। एक भी इंसान मेरे साथ इस मिशन में चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहते हैं जब कोई बड़ा समुद्री जहाज डूबता है सबसे पहले चूहे भागते हैं। भगवान न करे कोई मुश्किल परिस्थिति अगर आपके ऊपर आ जाए, सबसे पहले आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे। एक इंसान भी चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक बात मैं और मानता हूँ कि जब जब मुश्किल परिस्थितियां आपके ऊपर आती हैं, वो भगवान आपको इशारा भी देते हैं। आप देखने वाली आंखें चाहिए। मुझे इशारा दिया जब मैं करनाल की मार्ग रोड पे जा रहा था, क्या देखा, एक डेड बॉडी को 4 लोग लेके जा रहे हैं। मैं समझ गया भगवान मुझे इशारा कर रहे हैं कि बेटा अगर एक डेड बॉडी अपने लिए 4 जिंदा लोग ढूंढ सकती है, तू तो जिंदा इंसान है, अपने लिए 2 जिंदा लोग नहीं ढूंढ सकता। 2 जिंदा लोग। आज मैं बताना चाहूंगा पिछले 8 साल के अंदर इस मिशन में मेरे साथ 2 लोग नहीं दोस्तों, लगभग 8 लाख लोग मेरे साथ हैं। 8 लाख लोग पूछते थे सरबजीत जी 2000 का चेक दिखाओ, कई बार डीमोटिवेट होता था।
फोन करता था सन्नी जी को, सन्नी जी लोग 2-2 हजार का चेक पूछते हैं और मैं आपका नाम ले लेता हूँ। सन्नी जी कहते हैं चिंता मत करो, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन 20-20 हजार के चेक आएंगे। आज जो मेरी इनकम है वो 35,000 रुपीज से ज्यादा है, लेकिन 35,000 से ज्यादा मेरी इनकम एक महीने की नहीं है, एक हफ्ते की नहीं है, मेरी एक दिन की इनकम है भाई। एक दिन की इनकम आज एक वीक की इनकम जो मेरे मिसेस की लगभग 2.5 लाख रुपया पर वीक इनकम है। और आज जब मैं मीटिंग देने के बाद घर जाता हूँ, अपनी छत पे खड़ा होकर कभी दिन में कभी रात के अपनी मिसेस के साथ चाय की चुस्कियां पी रहा होता हूँ। करनाल का एक हॉबी फ्लायर मात्र 21 साल का बच्चा जो सेस्ना एरोप्लेन अमेरिका का C-172 4 सीटर लेकर आता है, वो हॉबी फ्लायर है, क्योंकि वो कभी हमारी छत से इधर से निकल जाता है, कभी इधर से, कभी अगर से, कभी बगल से। और वो 21 साल का हॉबी फ्लायर कोई और नहीं, इस खिलौने बेचने वाले का बेटा कैप्टन विक्रमजीत सिंह है। जहां वो सपने भी पूरे होते हैं जो आपने सपनों में भी सपने नहीं देखे। कुछ दिन पहले की मैं बात बताना चाहता हूँ। ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर मेरा बेटा मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसने मुझे मोबाइल दिखाया, मुझे मोबाइल दिखाकर बोला कि पापा ये देखो फोटो किसकी है। पापा मेरे दोस्त ने कहा था कि ये ताजमहल ऊपर से बड़ा सुंदर लगता है। मैं उसी वक्त प्लेन लेकर गया और आगरा के ऊपर जाकर फोटो खींच के लाया। मैं बड़ा हैरान हुआ।